बच्चों, आज फंडा सेशन 24 में हम देखेंगे कि जो पोस्टुलेट्स वर्क करते हैं ट्रायंगुलर कॉन्ग्रुएंसी के लिए वो क्यों वर्क करते हैं, और जो नहीं वर्क करते उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेके दिखाएंगे कि हाँ भाई इन ऑल केसेस इट विल नॉट वर्क, दैट्स वाई वी कैन नॉट यूज इट। ओके, ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन, ए कॉन्ग्रुएंसी, जो कि वर्क नहीं करता। लास्ट टाइम हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल लेके का एग्जाम्पल लेके दिखाया था। चलो आज एक राइट एंगल ट्रायंगल का लेके देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, लेट अस से ओके, आपका ये 90 डिग्री से लेट अस से ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, नाउ इन दिस केस ए बी है 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली पी क्यू है 6 सेंटीमीटर, है 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो इफ यू कैन क्लियरली सी कि ये पाइथागोरस थ्योरम ऑनर करता है ये दोनों, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखेंगे कि ये जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल जो है दैट इज द सेम एज दिस एंगल एंड दिस एंगल इज सेम एज दिस एंगल। ठीक है, तो अगर हम ए कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट लगाएंगे तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, बट दिस टू ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, बेसिकली हर एक साइड डबल है दूसरे से, कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज डबल। 3 का 6 है, 4 का 8 है, 5 का 10 है। अगर आप देखेंगे एंगल, सर आप कैसे बोल सकते हैं दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल? सिंपल सी चीज़ है, पकड़ लो साइन टीटा, ये पकड़ लो टीटा है और ये है टीटा डैश। ओके, 3/5 करेक्ट ना, 3 अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, और साइन टीटा डैश 6/10 यानी 3/5। दोनों साइन वैल्यू सेम है, एंगल हैज़ टू बी इक्वल। सिमिलरली अगर ये दोनों इक्वल है, 90 इज इक्वल टू 90, दिस इज इक्वल टू दिस, तो नेचुरली थर्ड एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल। सो बेसिकली कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल बट साइड्स आर नॉट इक्वल, हेंस ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट और आइडेंटिकल। ठीक है, तो चलो ये तो समझ में आ गया। अभी देखते हैं कि दूसरा जो टेस्ट है, पहले हम जो नहीं वर्क आउट होता है या जो यूज़ नहीं कर सकते उसका एग्जाम्पल देके समझेंगे। ठीक है, सेकेंड वन इज लेट्स से ASS, या उल्टा पकड़ो तो SSA पकड़ लो। आप क्यों वर्कआउट नहीं करता? एक सिंपल सी चीज़ है, एक बात बताओ मुझे, आप एक सेगमेंट ड्रॉ करना। ओके, ये 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर ले लो। ठीक है, B से आप एक लाइन ड्रॉ कर लो विच इज़ एट 30 डिग्रीज, ये 30 डिग्री से 8। अभी पॉइंट A पे रख के 5 सेंटीमीटर लेके आप आर्क ड्रॉ करना। जब आप आर्क ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे आएगा, समथिंग लाइक दिस। अगर यहाँ से अगर आप आर्क ड्रॉ करेंगे तो ऐसे आएगा कुछ, ठीक है ना, तो ऐसे आएगा, ऐसे करके आप आएंगे, ये इस लाइन को 2 बार कट करेगा। लेट दिस बी C और ये है D। ठीक है, सो नाउ यू कैन क्लियरली सी हमको 2 ट्रायंगल मिलते हैं इसमें, एक है ये वाला और दूसरा है समथिंग लाइक दिस। ओके, ये है A, ये है B और ये है C, और ये है A, ये है B और ये है D। ठीक है, 2 ट्रायंगल, एक तो ABD और दूसरा है ABC। ठीक है, क्योंकि मैंने ये आर्क बनाया है तो दिस AD विल बी इक्वल टू AC, क्योंकि मैंने आर्क बनाया हुआ है ना, तो ये पूरा जिस आर्क में जो भी पॉइंट लाई करेगा वो इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा A से। तो ये हमने 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 हो गया, तो ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर और ये है 30 डिग्रीज, ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर और ये है 30 डिग्री। नाउ क्लियरली यू कैन सी SSA, this side is equal to this side is equal to this side, this angle is equal to this side, but these two triangles are completely different, they are not identical.
हेंस दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो ये एग्जाम्पल से आपको क्लियरली पता चलता है कि भाई ये टेस्ट वर्कआउट नहीं करेगा, है ना। आप करके देख लो, इसी यही डायमेंशन जो मैंने आपको बताया 8 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर और 5 का कर लो और देखो कि आपको दो अलग अलग ट्रायंगल मिलेंगे जो कि सेम नहीं है, टेस्ट वर्क नहीं होगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं बाकी के जो टेस्ट है वो वर्क क्यों होंगे। यानी बेसिकली हम ये देखना चाहते हैं कि ट्रायंगल के 6 पैरामीटर्स होते हैं, 3 एंगल्स और 3 साइड्स। तो बस ये 3 पैरामीटर्स अगर मैच कर जाए दो ट्रायंगल में तो बाकी 3 भी मैच कर जाएंगे और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा। ये कैसे? ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ ASA postulate। ओके, सो एंगल साइड एंगल, लेट अस सी, इसको ऐसे बनाते हैं, यह ABC और ये है PQ और R। ठीक है, सो लेट अस से दिस इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड और दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है ना, इतना हम कर लेते हैं। अभी हमें ये प्रूव करना है कि ये एंगल होगा, ये साइड होगा, ये साइड होगा। तब हम बोलेंगे कि सब एंगल सेम है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, सब कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम है, कॉन्ग्रुएंट या आइडेंटिकल। ठीक है, चलो अभी करते हैं। इसको एक परपेंडिकुलर बना दो फ्रॉम पॉइंट A टू साइड BC, एक कंस्ट्रक्शन है, और P से लेके इधर बना दो, ये बन जाएगा S, ये बन जाएगा D। ठीक है, ये थीटा एंगल पकड़ लो। ठीक है, अगर ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल हमको दिया है तो ये भी थीटा ही होगा, है ना। सो साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। ठीक है, जो हमने पढ़ा है, साइन थीटा इज अपोजिट साइड यानी AD बाय AB इज ऑल्सो इक्वल टू PS by PQ, but we know AB this side is equal to this side, implies AD is equal to PS। ये मैंने प्रूव कर दिया। ठीक है ना, AD is equal to PS। लेकिन ये आप बोलेंगे सर ये साइड नहीं है कोई भी ट्रायंगल का, है ना, हमें ये तो एल्टीट्यूड है। ठीक है, अभी देखेंगे आगे। लेट दिस बी ओके, तो ये इतना सही है, AD is equal to PS। now we know that ये भी अल्फा होगा, ये दोनों एंगल्स इक्वल है, थीटा, ये दोनों इक्वल है, हमें पता है। ठीक है, तो थर्ड एंगल भी इक्वल होना चाहिए, बिकॉज 180 माइनस दिस इज अल्फा, सेम थिंग। अगर आप माइनस करोगे यहाँ पर भी अल्फा आएगा, तो ये दोनों सेम है। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू AD बाई AC इज इक्वल टू PS बाई PR। हमें पता है AD इज इक्वल टू PS, तो AC इज इक्वल टू PR होना ही चाहिए। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये भी सही हो गया। हमें ऑलरेडी अभी पता चला है कि 3 एंगल्स इक्वल है और 2 साइड्स इक्वल है, हमने प्रूव कर दिया है। अभी सिर्फ हमें ये साइड देखना है। ठीक है ना, चलो वो अभी कैसे करेंगे, इसको रब करता हूं मैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखेंगे कॉस थीटा ले लो, कॉस थीटा इज इक्वल टू BD बाय AB इज इक्वल टू QS बाय PQ। हमें ऑलरेडी पता है AB इज इक्वल टू PQ, इम्प्लाइज BD इज इक्वल टू DC या CD। ठीक है ना, ठीक है ना, ये दोनों इक्वल होंगे। और सिमिलरली cos अल्फा इज इक्वल टू दिस बाय दिस बाय दिस, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, ऐसे पकड़ लो। और ये दिस BD इज इक्वल टू QS, DC इज इक्वल टू SR, तो होल BC विल बी इक्वल टू QR।
आप समझ गए ना। तो उसी तरह ये बी डी इज इक्वल टू, ये प्रूव कर दिया। बाद में सिमिलरली कॉस अल्फ़ा से प्रूव करो ऐसे, इज इक्वल टू सी डी बाय ए सी इज इक्वल टू एस आर बाय पी आर, बट वी ऑलरेडी नो सी डी, वी ऑलरेडी नो ए सी इज इक्वल टू पी आर, तो सी डी बिकम्स एस आर। ये इसको इक्वल है, ये इसको इक्वल है, तो दोनों ऐड करोगे तो बी सी विल बी इक्वल टू दिस, तो ये साइड भी इक्वल हो गया। तो बेसिकली हमने ये प्रूव कर दिया कि भाई ASA टेस्ट, अगर आपको सिर्फ एंगल साइड एंगल, दो ट्राइंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो आप ये प्रूव कर सकते हो आगे कुछ स्टेप्स के बाद कि हाँ बाकी के भी तीन जो बचे पैरामीटर्स हैं एंगल्स और साइड्स, वो भी आप मैच करके ट्राइंगल को आइडेंटिकल प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये ASA पोस्टुलेट हो गया। इसके बाद देखते हैं AAS बहुत ही सिमिलर है। ठीक है, अभी हम ASA का यूज़ कर लेंगे। पहले AS कर लिखता हूँ मैं, AAS। ओके, लेट अस से ट्राइंगल वही लेता हूँ मैं, ABC और PQR। ठीक है, तो एंगल साइड है ना, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, साइड दिस BC इज इक्वल टू QR, सॉरी ये वाला नहीं चाहिए, इसको लेते हैं। ठीक है, एंगल ये दो एंगल्स इक्वल है। ठीक है, और ये साइड इस साइड से इक्वल है। ठीक है, तो एक सिंपल बात बताओ, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, तो नेचुरली अगर दो एंगल्स ट्राइंगल के सेम है तो तीसरा भी सेम होगा ना, बिकॉज दिस विल बी 180 माइनस बी माइनस सी विच इज ऑल्सो इक्वल टू 180 माइनस दिस। समझ रहे हो ना। तो ये और ये सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, ठीक है, ये हमको पता है, तो उसके बाद हमने ऑलरेडी पहले प्रूव कर लिया है कि ASA टेस्ट, तो बेसिकली मैं उसके बाद ASA टेस्ट लगा सकता हूँ। ASA टेस्ट से ASA दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो ASA टेस्ट जैसे हमने पहले किया था कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट, वो लगा के हम प्रूव कर सकते हैं कि बाकी के भी जो अननोन पैरामीटर्स हैं वो भी इक्वल होंगे। तो ये ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू दैट ट्राइंगल। ठीक है ना, आप होपफुली आपको समझ में आ गया। मैंने AS को ASA में कन्वर्ट कर लिया कि भाई हम एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर वैसा है तो ये एंगल भी इक्वल होगा दोनों। अगर ये दोनों एंगल इक्वल होगा तो मैं आराम से फिर ASA टेस्ट लगा के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूँ दोनों को। ठीक है, चलो तो ये भी हो गया। AAS इज सेम एज SAA। आई मीन बेसिकली आप इधर से प्रोनाउंस करो उधर से प्रोनाउंस करो, एक ही बात है, बट वो वर्कआउट होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, वो वर्कआउट होता है। सो दो तो मैंने कर लिया। अभी थर्ड SSS टेस्ट का देखते हैं। SSS टेस्ट से क्यों वर्कआउट होता है। तो अभी हमारे पास दो ट्राइंगल है, बहुत तरीके हैं प्रूव करने के। मैं सिंपल तरीका जो आपको पता है वो यूज़ करूँगा। ये A पकड़ लो, B पकड़ लो, ये D पकड़ लो और ये E पकड़ लो। ठीक है, ऐसे। और ये है, ये 90 डिग्री बनाया है, अज्यूम कर लो। ये है P, ये है Q, ये है R और ये है S। नाउ दिस साइड AB इज इक्वल टू PQ। हमको SSS टेस्ट यानी 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। AB इज इक्वल टू PQ, AD इज इक्वल टू PR और BD ओके इज इक्वल टू QR। ऐसे बेसिकली पूरा साइड। हाँ, आप नहीं तो इसको मैं बाद में ड्रॉ करता हूँ, अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। आप पकड़ लो, ऐसा है। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं और बनाता हूँ। ठीक है, अभी तो नो प्रॉब्लम राइट।
हमें 3 साइड्स तो पता है, लेकिन 3 एंगल्स इक्वल है या नहीं हमें नहीं पता है ना। तो हम देखते हैं कि 3 साइड इक्वल होने पे कि हम किसी तरह बता पाते हैं या प्रूव कर पाते हैं तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। लेट अस सी। नाउ कैन आई से एरिया ऑफ, ओके लेट दिस बी ए, साइड ए यूनिट्स, ये बी यूनिट्स हैं, बी यूनिट्स, और ये है सी यूनिट्स, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ के बजाय मैं यूज करता हूं स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस, एक साइड एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। एस इज इक्वल टू हाफ या ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ठीक है ना। अभी अगर आप देखेंगे तो दोनों एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, है ना, बिकॉज साइड सेम है तीनों, तो बेसिकली दोनों का आंसर सेम ही आना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो पहले वो लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या है? हाफ इंटू, कंस्ट्रक्ट करते हैं, अभी दूसरा तरीका है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ऐसे करते हैं और इसका नाम देते हैं ई पॉइंट है ये, और ये है एस पॉइंट पकड़ लेते हैं। हाफ इंटू बेस क्या है? बी डी इंटू ए डी ए ई इज इक्वल टू हाफ इंटू पी एस इंटू क्यू आर, हाइट बेस। बट वी ऑलरेडी नो बी डी इज इक्वल टू क्यू आर, बी डी इज इक्वल टू क्यू आर, हाफ ऑफ गया, इम्प्लाइज ए ई इज इक्वल टू पी एस, ए ई इज इक्वल टू पी एस, ठीक है ना। काम आसान हो गया थोड़ा, अभी ये इक्वल आ गया। अभी एंगल्स पे देखते हैं, ठीक है ना। लेट अस सी, लेट दिस बी थीटा एंड दिस बी थीटा डैश, हमको पता नहीं है इक्वल है या नहीं, इसलिए फिलहाल ऐसे लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू ए ई अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस ए बी कर दिया, ठीक है। साइन थीटा डैश पी एस बाय पी क्यू, ठीक है ना। बट वी ऑलरेडी नो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, है ना, एंड ए ई इज इक्वल टू पी एस, हमने प्रूव किया ना पहले। इसका मतलब साइन थीटा डैश, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डैश, इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू थीटा डैश, यानी ये दोनों भी इक्वल है, तो इसको भी थीटा डाल दो। चलो अभी बाकी के दो एंगल देखेंगे। एक एंगल तो हमने प्रूव कर दिया इक्वल है, ठीक है ना। सिमिलरली इसको पकड़ लो अल्फा, अल्फा इसको पकड़ लो अल्फा डैश, और सेम तरकीब लगाओ अभी। साइन अल्फा इज इक्वल टू ए ई बाय ए डी, साइन अल्फा डैश पी एस बाय पी आर, बट वी नो ए ई इज इक्वल टू पी एस, यानी दोनों का न्यूमरेटर सेम है, एंड ए डी जो कि डिनोमिनेटर इज सेम एज पी आर। तो बेसिकली साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा डैश इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू अल्फा डैश। तो ये भी दोनों इक्वल हो गया है, नहीं इसको भी हम अल्फा बोल सकते हैं, ये भी बेसिकली अभी दो एंगल्स इक्वल हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, ये दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, तो नेचुरली तीसरा वाला जो है वो भी इक्वल होना ही चाहिए, बिकॉज 180 डिग्री से हम माइनस इन दोनों को करेंगे तो ये मिलेगा, और उसी से माइनस करें तो ये मिलेगा। तो बेसिकली तीन साइड्स इक्वल होने पे हमने प्रूव कर दिया कि भाई हाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे,
तो आप उसको यूज़ करके ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो एसएसएस टेस्ट का ये बात था। चलो अभी एक लास्ट टेस्ट बचता है और एक आरएचएस टेस्ट भी है जो कि कवर कर लेते हैं हम लोग, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल के केस में। एक लिख देता हूँ आरएचएस। ओके, सो ये हो गया है। नेक्स्ट वाला है एसएएस। एसएएस टेस्ट चाहे तो आप प्रूव करो, वीडियो पॉज करके देखते हैं आपको आता है या नहीं। ए बी सी और ये है पी क्यू आर। करते हैं पी क्यू आर। तो ये है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, एंगल बी जो ये है इज इक्वल टू एंगल क्यू, और बी सी इज इक्वल टू पी आर। तो क्या हम दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस साइड इक्वल टू दिस साइड प्रूव कर सकते हैं या नहीं? लेट अस सी। ठीक है, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, करेक्ट। इसको डी बनाओ, लेट दिस बी डी, लेट दिस बी पी क्यू आर एस एस। ओके, ये एस है। कैन आई से लेट दिस बी थीटा, दिस इज थीटा, ये दोनों इक्वल एंगल है इसलिए साइन थीटा ए डी बाय ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू पी एस बाय पी क्यू। वी ऑलरेडी नो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू दिया हुआ है, इम्प्लाइज ए डी इज इक्वल टू पी एस, ए डी इज इक्वल टू पी एस। 3, तो बेसिकली ये कर दिया हमने, विच इज फाइन। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कैन आई से ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर? ओके, ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए डी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर, ठीक है। बट ऑल्सो पी क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी एस स्क्वेयर प्लस क्यू एस स्क्वेयर, ठीक है ना। बट ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए डी इज इक्वल टू पी एस, देयरफॉर इम्प्लाइज बी डी इज इक्वल टू क्यू एस, बी डी इज इक्वल टू क्यू एस। तो ये भी इक्वल हो गया, ये पार्ट छोटा जो था, है ना। बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। ओके, एक काम करो, ये समझ में आ गया ना, करते हैं। नाउ बी सी इज इक्वल टू क्यू आर हमें पता है, बी डी, बी सी इज नथिंग बी डी प्लस सी डी इज इक्वल टू क्यू आर इज नथिंग क्यू एस प्लस एस आर, बट वी नो बी डी इज इक्वल टू क्यू एस, बी डी गया ये गया, तो सी डी इज इक्वल टू एस आर, सी डी इज इक्वल टू एस आर, दिस इज इक्वल टू दिस। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC will be equal to PR, ठीक है ना। तो हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा के AC will be equal to PR, और जैसे ही आपका AC इक्वल टू PR हो गया, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इस ट्राइंगल में आपके 3 साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, आपको पता चल गया। आपको ऑलरेडी 2 साइड्स दिए हुए थे, आपने तीसरा साइड ट्रू कर लिया। उसके बाद हमें ऑलरेडी पता है एसएसएस टेस्ट से 2 ट्राइंगल को इक्वल प्रूव। एक और बचता है कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट, चलो वो भी देख लेते हैं, दैट इज आरएचएस, है ना। तो आरएचएस में, आरएचएस का मतलब क्या है? आरएचएस टेस्ट स्टैंड्स फॉर राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड। तो बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल है, 2 राइट एंगल ट्राइंगल है, हमें पता है, उसमें हाइपोटेन्यूस दोनों का सेम है और कोई एक साइड सेम है। तो क्या ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा दोनों? लेट अस सी। ए बी सी पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये राइट एंगल पकड़ लो, हाइपोटेन्यूस इक्वल है, चलो, और एक साइड इक्वल है, यानी ये इक्वल है। क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगा? सिंपल सी बात है, हाइपोटेन्यूस इक्वल है, एक साइड इक्वल है, तो दूसरा साइड भी इक्वल होगा पाइथागोरस थ्योरम से,
है ना। AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अभी AC स्क्वायर, AC इज सेम एज दिस इज सेम एज दिस, सो नेचुरली AB विल ऑल्सो बी इक्वल टू PQ। अभी तीन साइड्स इक्वल हैं आपके, है ना। तो बाय SSS टेस्ट आप इजीली प्रूव कर सकते हैं कि भाई अगर तीन साइड्स इक्वल हैं तो आपके तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो RHS टेस्ट आप वैसे प्रूव कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ टुडे सेशन। अगर आपको कोई डाउट है आज के सेशन में, देर आर many other ways of solving the same thing, जैसे मैंने किया साइन थीटा, कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री मैंने यूज़ किया, आप दूसरे टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं चाहता था कि आप समझे कि ये क्यों वर्क होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। फंडा सेशन 25 में कुछ और लेके आएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहना। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।